इतिहास का पहला चैप्टर है। इसके टॉप 50 प्रश्न हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, इसके रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चंस उपलब्ध हैं वहाँ पर। और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1864 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो जैसा हम जानते हैं सेडोन का युद्ध हुआ था जो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था 1871 में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप फ्रांस का शासक था जो 1848 के क्रांति जब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति उस समय का शासक था। ऑप्शन बी। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो देखिए, यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा जाता है यूनान को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक चीजें अधिक होती थी। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो पोलैंड तो होगा नहीं, तुर्की भी नहीं होगा। तुर्की ने अधीन किया था यूनान को, ऑस्ट्रिया होगा। ऑप्शन ए, 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं है? रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। 1871 में निम्न में से 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो देखिए, विलियम इटली का तो था नहीं, इंग्लैंड का था नहीं, पोलैंड का था नहीं, जर्मनी का था। विलियम द्वितीय ने बिस्मार्क को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। सर्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल था, जिसने काउंट कावूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन है? मेजनी, कावूर, गैरिबाल्टी, इनमें से सब। ये तो ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन तो आपको 2025 में आएगा, अवश्य आएगा, तो इस क्वेश्चन को रख लीजिएगा। अब बताया सवाल, लुई 16वां को फांसी की सजा 1793 में दी गई थी। ठीक, तो क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, और 1771 में वहाँ का संविधान बना था, और 1793 में लुई 16वां को फांसी की सजा दे दी गई थी। वियना सम्मेलन में से मेजबानी किसने की? मतलब उसका किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मेटरनिख के नेतृत्व में हुआ था। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो इसका हो जाएगा, तो इसका आंसर मुझे जहां तक पता है इसका आंसर डी हो जाएगा, लॉसने सम्मेलन। और आता है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? देखिए भैया, इसका आंसर तो हम सटीक बता नहीं सकते, लेकिन एक ट्रिक आपको बता सकते हैं। अमेरिका के न्यू डील, अभी न्यू गेम निकला था, कौन सा? मतलब GTA 5 तो न्यू गेम नहीं है पर पुराना है, पर उसमें फ्रैंकलिन है, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन बी मार लीजिएगा। आता है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी। ठीक, ऑप्शन सी। 15, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सिकंदर कहाँ का था? तो सिकंदर था यूनान का। फ्रांसीसी क्रांति, देखिए आगे क्वेश्चन मैंने आपको उसी समय बताया था, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो 17 का ए हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय, जेना, हाँ, जर्मनी में है। पूछे कैसे? कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का था, ठीक था ना? और ठीक, चलिए, कोसूत का संबंध किससे है? तो हंगरी से है। इटली तथा जर्मनी के वर्तमान में किस महाद्वीप में? तो ये तो बच्चे वाला सवाल है, यूरोप में है। फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना हुई थी? बुर्बो वंश की पूर्ण स्थापना हुई थी। मेजनी का संबंध किसने था? कार्बोनरी संस्था से था। ये सब तो रटा हुआ क्वेश्चन है, सब को दौड़ा के मारिएगा। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इंग्लैंड नहीं, रूस नहीं, प्रसा नहीं, ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के पद पर मतलब कौन से पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। ये सब रटा हुआ सवाल है। गैरिबाल्डी पेशे क्या था? नाविक था, ऑप्शन डी। जर्मराइन की संस्था नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी। अब आते हैं, जलवेरिन कैसी संस्था है? व्यापारियों की संस्था है, ऑप्शन बी। रक्त एवं लौह की बिस्मार्क है, ये भी सब रटा हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में हुई थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश की साहित्य एवं ज्ञान? तो ये दौड़ा के मारिएगा, यूनान, क्योंकि यूनान में संस्कृति होती है, ऐसे याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1821, ऑप्शन बी। अब आता है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन के लिए हम ट्रिक लगाएं, तो बच्चों लोग इसका एक ट्रिक बताते हैं। इंगल लोग जो होते हैं, इंगल एक व्यक्ति का नाम है। इंगल जो है वो चाट खाता है। क्या खाता है? चाट। तो इंग्लैंड में कौन सा आंदोलन हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन, तो ऑप्शन डी। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? इसका तो आंसर हम नहीं बता सकते, इसका आप सीओ कर लीजिए, आप कमेंट में बताइए इसका आंसर। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? तो हिगेल ने की थी। एड्रियनियल पोल की संधि किस वर्ष हुई थी? बचवा लोग इसको भी आप सीओ में बताइए, यानी कमेंट में बताइए। एडिनोपोल की संधि किन दो तुर्की और रूस के बीच में हुई थी? शायद मुझे इसका याद है 1829 में हुई थी। 35 का बी। सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच, ये तो मैंने आपको शुरुआती में बताया था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? तो देखिए, ऑस्ट्रिया ने हंगरी पर कब्जा किया था, ऑप्शन बी। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? देखो चलो, पोलैंड का हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 40वां सवाल। 40वां सवाल इस प्रकार है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में सेडोन का युद्ध
देखिए इसमें अधिकतर बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। देखिए सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच, ठीक। अब आता है सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ठीक। अब आता है किस देशों के बीच जर्मनी का एकीकरण, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडोन का युद्ध, ठीक। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी, इसको मारिएगा चक से। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। दौड़ा दौड़ा के मारिए, 2025 में पूछेगा, गारंटी है मेरी। नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वस्तुकार कौन है? बिस्मार्क है, ऑप्शन डी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि इसका जर्मनी के साथ संबंध है, ठीक ना। अब आता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, नहीं संवैधानिक राजतंत्र, मतलब ऐसा राजतंत्र जो संविधान से चलता हो। 48 जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क है, मारिए ऑप्शन के चेक से। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इटली के एकीकरण में किसका योगदान, किसने योगदान किया दिया इटली के? तो इनमें से सभी होगा। रॉबर्ट ओवन, ओवन कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन सी ब्रिटेन का था। तो आपने 51 सवाल लगाए हैं, एक एक्स्ट्रा सवाल मैंने दे दिया था। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आपका 50 में से कितना सवाल सही हुआ, ठीक। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।